के हाथों पे बैत मत करना। अगर कोई तुम्हारे सामने जुल्म करे तो तुम मजलूम के साथ हो जाना, किसी पे जुल्म होते हुए मत देखना। इसलिए कि अगर आप किसी पे जुल्म होते हुए देख रहे हैं और आप मजलूम का साथ नहीं दे रहे हैं तो लिहाजा ऐसा है कि जैसे आप जालिम के बराबर के शरीक हो, आप जालिम के साथ जुल्म कर रहे हो। इसकी मैं बेहतरीन दलील आप तक पहुंचाता चलूं। करबला में 72 के लश्कर में कितना मुकाबले में आए थे? तारीख कहती है 9 लाख का लश्कर कितनों के मुकाबले में आया? 72 के मुकाबले में आया। लेकिन तारीख उठा के देखिए 1400 साल से अब तक सिर्फ 72 का तस्करा हो रहा है। 72 का तस्करा हो रहा है, तादाद का तस्करा नहीं होता है, 72 का तस्करा होता है। इसलिए कि वो 72 ऐसे थे जो मजलूम थे, जो इमाम हुसैन के साथी थे और जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 9 लाख का लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब करबला में घेरा, जब करबला में यको तन्हा पाया तो 9 लाख के लश्कर ने मिलकर इमाम हुसैन पे हमले किए। सबसे मोतबर रिवायत यह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर तीर, तलवार, नेज़ों के जख्म को गिना गया तो 999 जख्म निकले हैं। एक रिवायत कहती है कि 1999 जख्म थे। इससे ज़्यादा कोई जख्म इमाम हुसैन के मौजूद नहीं थे। वो अलग बात है कि रिवायत लिखने वालों ने लिखा कि 87 नेज़े थे जो इमाम हुसैन के जिस्म में पेवस्त थे। इस तरह से रिवायत है। तो कहने का मकसद ये हुआ, बात ये पहुंचाना चाहता हूँ, करबला में 9 लाख का लश्कर था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर 1999 जख्म थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर सिपाही ने इमाम हुसैन को नहीं मारा, लेकिन जब भी तज़किरा होता है तो जुल्म के साथ होता है। जालिम कहलाते हैं क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने खिताब किया था कि ऐ लोगों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए हैं, और जब कोई इंसान अगर हराम खाने लगता है तो उसके अंदर से ईमान ख़त्म हो जाया करता है। उसे समझ नहीं आता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। उसे समझ में नहीं आता है कि हक क्या है, बातिल क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। और इमाम हुसैन ने ये बता दिया। इमाम हुसैन के ज़ख्म कितने हैं? 999। तो मालूम यह हुआ जुल्म इसलिए कहलाए, जालिम इसलिए कहलाए क्योंकि अपनी आंखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जुल्म होते हुए देखा है। तो लिहाजा इमाम हुसैन इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि हमारा चाहने वाला किसी पे जुल्म करे या जुल्म होते हुए देखे। एक सलावत पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेयार है हमारा करबला, मारिफत है करबला। अगर करबला का गम हमारे लिए ना होता तो हमारे घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमें तसल्ली ना होती अगर अहले बैत का तस्करा हमारे लिए ना होता। इमाम हुसैन के लश्कर में सिर्फ नौजवान ही नहीं थे, सिर्फ बच्चे ही नहीं थे, बल्कि हर उम्र के लोग मौजूद थे। इमाम हुसैन ने बताया कि अगर हमारे घरों में, हमारे चाहने वालों में किसी के चचा का इंतकाल हो जाए तो मजलिस इमाम हुसैन में मौला अब्बास के मसाइबों को पढ़ा जाता है। करबला हमें दर्स देती है। अगर भतीजे का इंतकाल हो जाए तो जनाब कासिम का तस्करा किया जाता है। अगर कड़ियल जवान की मौत हो जाए तो अली अकबर का तस्करा किया जाता है। अगर बच्चों का इंतकाल हो जाए तो शिशमाह अली असगर का जिक्र किया जाता है। अगर किसी बूढ़े का इंतकाल हो जाए तो हबीब इब्न मज़ाहिर का तस्करा किया जाता है। ये कौन है? कबीले को उठा के देखो, जो इमाम हुसैन के साथी हैं, जो इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ कि हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। और बचपना कैसा? जब रसूल खुदा की दावत जनाब मज़ाहिर ने की है ना, हबीब के वालिद जनाब मज़ाहिर ने, तो तारीख़ कहती है कि हबीब इब्न मज़ाहिर 3 बरस या 4 बरस के थे। 4 बरस की ज़िंदगी से लेकर इमाम हुसैन के दोस्त थे। दोस्ती कहते किसे हैं? दोस्ती कायनात में सबसे बड़ा मेयार है। वो आपके अज़हान आलिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। जनाब मज़ाहिर ने रसूल खुदा की दावत की, क्या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी दावत करूँ और आप मेरे यहाँ खाना तनावुल फरमाएँ। तारीख़ कहती है कि मोहब्बत इतनी थी जनाब हबीब को इमाम हुसैन से। बचपने के आलम में जब इमाम हुसैन अपने घर से निकले तो हबीब इमाम हुसैन के इंतज़ार में कभी अपनी छत पे जाते हैं और इमाम हुसैन की राह देखते हैं, रास्ता देखते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त कब आए।
बचपने का आलम है जनाब हबीब का। मज़ाहिर ने बुलाया है रसूल खुदा को अपनी दावत पे। मेयार देखिए दोस्ती कहते किसे हैं। पूरी कायनात में अगर सबसे बड़ा रिश्ता है तो वो दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन दोस्ती ऐसी होना चाहिए जैसे इमाम हुसैन की थी। जनाब रसूल खुदा अपने घर से निकले, ताख़ीर हुई। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जो 3 बरस के हैं, कभी इंतज़ार में इमाम हुसैन की छत पे जाते हैं, दूर तक देखते हैं लेकिन इमाम हुसैन नज़र नहीं आए। कई मरतबा छत पे गए, बेदार रहिएगा, इंशाअल्लाह कुछ नतीजा देना चाहता हूँ, बेदार रहिएगा। कई मरतबा छत पे गए, एक मकाम ऐसा आया कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर छत से ज़मीन पे गिरे। जब छत से ज़मीन पे गिरे तो इंतकाल हो गया। अब जो इंतकाल हुआ तो जनाब हबीब के वालिद जनाब मज़ाहिर ने अपने 3 बरस के बेटे को अपने हुजरे में लिटा दिया। इंतकाल हो गया, उठाया, जनाजे को रख दिया। किस इंतज़ार में है कि मेरा मौला आका, मेरा रसूल मेरे घर पे दावत पे आ रहा है। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर इंतकाल कर गए बचपन में। इमाम हुसैन वारिद हुए, रसूल खुदा आए, आने के बाद सलाम दुआ हुआ, उसके बाद दस्तरखान पे बैठे। मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती है। इमाम हुसैन ने ये देखा कि हबीब नज़र नहीं आ रहे हैं। इमाम हुसैन का भी बचपन है, हबीब का भी बचपन है, लेकिन हबीब कैसे बताएं इमाम हुसैन को कि हबीब का इंतकाल हो गया है। हबीब मोहब्बत हुसैन में छत से नीचे आ गए हैं, इंतकाल हो गया। रसूल खुदा ने फरमाया, मज़ाहिर ये बताओ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, जिसने मुझसे ज़िद की थी कि मेरे हुसैन को लेके आना। आवाज़ आई, मौला आप खाना तनाबुल फरमाएं, मेरा बेटा कुछ लम्हात में आने वाला है। ये रसूल से कह रहे थे। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, हम वो हैं जो कायनात में होने को होने से पहले जानते हैं, हमें बताओ क्या मसला क्या है। आवाज़ दे के लड़खड़ाए खड़े हुए। अल्लाह के नबी, हुसैन की मोहब्बत में मेरा बेटा छत से गिरा और ख़त्म हो गया। जैसे ही इमाम हुसैन ने ये फिक्रा सुना, बचपन के दोस्त हैं ना, एक मरतबा नाना के करीब आए, दामन को थाम के कहते, नाना ये आज मेरी मोहब्बत का तकाजा है, ये दोस्ती का तकाजा है, आप अल्लाह से कहिए कि वो मेरे दोस्त हबीब को सलामत कर दे। तारीख कहती है कि नबी अपनी जगह से उठे, वज़ू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, हाथों को बुलंद करके फरमाया, मेरे माबूद आज हुसैन की दोस्ती को बरकरार रख, हुसैन के दोस्त को ज़िंदा कर दे। ये कहना था कि तारीख कहती है कि इमाम हुसैन ने जैसे ही हबीब इब्ने मज़ाहिर के सर पे अपने हाथ को रखा, हबीब फ़ौरन खड़े हुए और सलाम किया, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ हुसैन इब्ने अली आप पे मेरा सलाम हो। मारिफत को देखिएगा, ये वो दोस्ती है जो बुढ़ापे में, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में पहुँचे तो जब उमर बिन साद का लश्कर आता था, कभी 2000 का लश्कर, कभी 4000 का लश्कर, करबला एक बयाबान सहरे का नाम था जो कभी आबाद नहीं थी, एक बयाबान सहरा था। लेकिन तारीख कहती है कि जब भी घोड़ों की टापों की आवाज़ आती थी तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब तड़प जाती थी, आवाज़ देती थी, फिज़ा ये देखो कौन आया है जिसके घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। तो जब फिज़ा देखती थी तो कहती थी, शहज़ादी उमर बिन साद का लश्कर आया है, शहज़ादी हुरमुला लश्कर लेकर आया है, शहज़ादी खूली लश्कर लेकर आया है। ऐसा बयाबान कि जहाँ पर रहने के बाद ज़ैनब परेशान है, करे तो क्या करे। लेकिन हाय गरीबों की किस्मत, ज़ैनब एक मर्तबा तड़प के देखती है, कभी हुरमला का लश्कर आया, कभी यजीद ने फला लश्कर को भेजा, कभी खूली अपना लश्कर लेकर आ रहा है, चारों तरफ से इमाम हुसैन का कुनबा घिरा हुआ है। एक मर्तबा शहज़ादी ज़ैनब दौड़ती हुई इमाम हुसैन के करीब आई, ए मेरे माजाए हुसैन, मैं देख रही हूँ कभी हुरमला का लश्कर आ रहा है, कभी खूली का लश्कर आ रहा है, कभी शिमर का लश्कर आ रहा है, कभी जुलजोशन लश्कर को भेज रहा है, कभी उमर बिन साद का लश्कर आ रहा है। भैया क्या कोई ऐसा नहीं है जो आपका मोनिस व मददगार हो? भैया सब हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं। ए भैया अगर कोई आपका मददगार हो तो उसे करबला में बुलाओ ताकि वो मदद को आ सके। आवाज़ ये ज़ैनब, अरे मेरे बचपन का दोस्त मौजूद है। भैया उसका क्या नाम है? ए मेरी बहन उसका नाम हबीब है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। शहजादी उसका नाम हबीब है। भैया
ہم یکو تنہا گھرے ہوئے ہیں بھیا، یہ لاکھوں کا لشکر آ رہا ہے بھیا، حبیب کو خط لکھو۔ حسین نے قلم اور دوات کو منگوایا، اس خط میں لکھا ہوا تھا سلام ہو تم پر اے حبیب ابن مظاہر، ارے یہ تمہارا بچپن کا دوست حسین ارے کربلا میں نرغہ عادا میں گھرا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو بے وطنوں کی مدد کو آ سکتے ہو۔ ارے آخری فقرہ امام حسین نے کیا لکھا تھا؟ اے حبیب اگر تم حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا، اگر عصر عاشور کے بعد آؤ گے تو یہ حسین تمہیں نہ ملے گا، اہل بیت کا گھرانہ نہ ملے گا۔ ارے یہ جب خط حسین کا حبیب کے قریب پہنچا تو معیار یہ تھا، حبیب نے خط کو کھول کے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ گئے، زوجہ قریب آ گئی، اے حبیب کیا بات ہے؟ کہا بچپن کا دوست ارے کربلا میں مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ حبیب نے زوجہ کا امتحان لیا، حبیب نے انکار کیا، ایک مرتبہ زوجہ کو جلال آیا، ارے چادر اڑا کے حبیب کو دی، اے حبیب نباس رسول کربلا میں موجود ہے، نرغہ عادا میں گھرا ہوا ہے، ارے بچپن کے دوست کی مدد کو نہ جا سکو گے، یہ تمہاری زوجہ مدد کے لیے جائے گی۔ حبیب نے سینے کو پیٹا، اے میری زوجہ میں تو تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کے بچپن کا دوست، ارے میرے بچپن کا دوست حسین اپنی نصرت کو بلائے اور میں نہ جا سکوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔